कहाँ बनाए हो आपने? किस ऐसी को बना रखी और ड्राइव नहीं है? बना दो यहाँ पे बनाना है। फोर जीरो फोर एरर आ रहा है 404 ठीक है। एक बार इंस्टॉल तो कर दिए, एक बार सिस्टम को स्टार्ट करके आप फिर कमांड चलाओ। मैंने कमांड कर दी है तो पेज कर दिया है ये ऑनलाइन किसी कोई डाउट है? फिर कभी सिस्टम के ऊपर टाइप कर दें ठीक है और क्लिक हो जाएगा और किसका नहीं बनाएंगे। आपका क्या नाम है? पहले पहले क्लास में फर्स्ट क्लास में अच्छा ठीक है। तो इससे पहले क्या किया आपने? सर स्टाइलिंग ऐड किया था सर, हमने सीएसएस को ऐड किया था लास्ट टाइम। कितने भेजा है? समझ नहीं आया? बाहर ठंडी है ना? ठंडी है ना बाहर? आज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ाने का मन नहीं करता। आप लोग का क्लास 1.5 से लेके 3 और इसके अंदर जाएंगे हम यहाँ से रीस्टार्ट बैच, रिएक्ट बैच। और कल ये क्लास में क्या कराया था? गिट कराया था ना? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। मुझे तो कान में लीड लगा रहा हूँ, आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो उसमें से आ रही है।
तो कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, बहुत सर जब भी सर हम सर स्टाइलिंग को ऐड करेंगे तो सर हम डॉट एंड बैक स्लैश देना जरूरी होता है ना? डॉट स्लैश करंट पाथ के लिए ना? यस सर, जैसे सपोज दैट कि हाँ आपने जो लिखा हुआ है इम्पोर्ट में वो देना हाँ, जरूरी होता है ना? यस 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 यस। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे दिया थी चीजें। अभी देखो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यूज किए थे कि जितने भी हमने यहाँ पे कंपोनेंट बनाए हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट हमने क्या किया था यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच के अंदर डिस्प्ले कराया था। इंडेक्स डॉट एच के अंदर हमने क्या किया था यहाँ सर पर, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे यस कोड का फॉन्ट साइज। अब ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही हौच पौच हो जाने हैं, फिर स्क्रीन लिखना मुश्किल हो जाए। चलो कोई नहीं, इतना ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, सही है, विजुअल है। यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कोड होगा ना फिर बार बार स्क्रॉल करना कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ठीक है, अब देखो चीज़ें कंसेप्ट को समझना आज। हमें यहाँ से क्या करना है कि आज इसमें जितने भी अब तक हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट, चाहे वो क्लास कंपोनेंट है या फंक्शन कंपोनेंट हो, इन दोनों कंपोनेंट को हमने यूज़ किया था। साथ में हमने एक्सप्रेशन को भी यूज़ किए थे हमने यहाँ पे एलिमेंट को रैप करने के लिए। सबको पता है कि या तो HTML के एलिमेंट यूज़ कर लो या फिर उसको ब्लैंक छोड़ लो, या फिर हम यहाँ पर फ्रेगमेंट पास कर सकते हैं। इमेज के लिए हम क्या करेंगे, अगर इमेज हमारे सारसी फोल्डर में होता है तो कैसे उनको पिक करना है इमेज को, अगर हमारे यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर होता है तो उस इमेज को कैसे पिक करना है, और अगर हमारा वो CDN लिंक होता है तो उसको कैसे पिक करना है। ठीक है, साथ में मैंने बताया था कि एक्सटर्नल स्टाइल, यानी कि स्टाइल के अंदर अगर एक्सटर्नल स्टाइल सीट हो तो उसको कैसे कॉल करने है, और अगर इनलाइन CSS लिखना होगा तो वो भी हम कैसे लिखेंगे। राइट, इतना चीज़ हमने कराए हैं। इसके आगे हमें यहाँ से करना है, और पिछले क्लास के अंदर हमने गिट सारे यूज कराए हैं। नेक्स्ट आज हमने स्टार्ट फ्रॉम 23 पॉइंट से देखना है कि हम मल्टी पेज को राउटिंग कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मल्टी पेज का राउटिंग अगर हमें करना होगा तो कैसे करेंगे। तो मल्टी पेज की राउटिंग करने के लिए, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउटिंग? राउट का मतलब होता है चीज़ें कि बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको अपना चाहते हैं ना, जैसे हम यहाँ पर देते हैं कि हम यहाँ पर जैसे अभी मान लो अभी हमारा डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम अबाउट लिखें, यहाँ पे अबाउट वाला पेज आए, अबाउट लिखें अबाउट वाला पेज आ जाए, कंटेक्टर्स लिखे तो कंटेक्टर्स वाला पेज आए, ठीक है, सर्विस ओके, लिखे तो सर्विस वाला पेज आए। जो हमने मेन्यू बार दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आता है, राइट सर? राइट, बिल्कुल। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे करना है, उसको बोलते हैं राउटिंग। यानी कि हमारा जो पाथ दिया गया है, इस पाथ के ऊपर जैसे हमारा रूट चेंज होगा वैसे हमारी फाइलें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। स्लाइस के बाद जो भी दिया गया एक तरह का रूट होता है ये, तो जिस तरह के रूट आप प्रोवाइड करेंगे उसको उस टाइप की फाइलें क्या होगी, कॉल होगी, उसी को बोलते हैं हम रूटिंग। एक्चुअली वर्ड जो होता है वो रूट होता है, रूटिंग होता है, बट लोग राउट राउट बोलते हैं तो हमें राउट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम चेंज करेंगे। तो इसको कॉन्फ़िगर कराने के लिए हमें क्या करना होता है, अलग से कुछ पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने होते हैं। तो देखो मैंने क्या करता हूँ यहाँ पर, ये जितनी भी सारी फाइलें हैं इन्हीं फाइल को कस्टमाइज कर दें या हम एक अलग से बना दें।
अलग सर से नहीं न्यू फाइल बनाएंगे, बना दीजिएगा। अलग से हम क्या करेंगे, तो ये कर सकते हैं कि जो src नाम का फोल्डर दिया गया है, इसको राइट क्लिक करेंगे और यहीं से हम क्या कर देते हैं, सेंड 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 सेंड, कहाँ गया, मैं ऐसे कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, सेंड टू जिप कर देता हूँ, इसका जिप बना के मैं अलग रख दिया। आप लोग अगर सोर्स कोड की जरूरत पड़ेगा तो इसके अंदर मिल जाएगा, राइट। बाकी इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं सब चीज़ें। तो ये आपका सोर्स कोड है, अगर चाहे तो इसको डाउनलोड करके देख लेना। इसके अंदर मैं सारा चीज़ें क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। इमेज को छोड़ दूंगा, बाकी जो दिया गया अबाउट, इनको हटा देता हूँ, होम को भी हटा देता हूँ, इंडेक्स को रहने देता हूँ, माई फॉर्म को हटा देता हूँ, इनको हटा देता हूँ, ठीक है। और ये सब चीज़ें हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ पे ये जो फाइलें कॉल हो रही है इन सबको हटा देता हूँ। मतलब अपने पेज को क्या कर दिया हमने, ब्लैंक तरह एक तरह से कर दिया हमने। और जो भी कोड होगा वो इसके अंदर मिलेगा। आप इसे 700 की जगह पे इसको रख दोगे तो सारे कोड इसमें दिख जाएंगे। रन करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, ब्लैंक, कुछ भी नहीं है। अब हमने यहाँ से रूटिंग भी करनी है, साथ साथ में एक और भी चीज़ इंस्टॉल करना है कि यूआई लेवल पे हमें कैसे यूज़ करना है, लाइक बूटस्ट्रैप वगैरह कैसे यूज़ करना है इसके अंदर। क्योंकि अगर हम ऐसे बैठ के अपना डिज़ाइनिंग करेंगे CSS से तो हम काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम यूआई के लिए रिएक्ट यूआई के लिए हम 4 चीज़ें यूज जनरली हम करते हैं। या तो आप क्या कर सकते हो कि अपना कस्टम HTML और CSS से मिला करके अपनी थीम रेडी कर लो। या तो आपके पास ये ऑप्शन है, कस्टम HTML CSS से क्या कर लो, थीम रेडी कर लो। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप इनके जगह पर बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं हम यहाँ पर HTML CSS इतने अच्छे डिज़ाइन नहीं बना सकते, हम बनी बनी कोई लाइब्रेरी का यूज़ करना चाहते हैं जो हम इससे पहले यूज़ किए ना बूटस्ट्रैप, तो उनका यूज़ करना चाहते हैं तो आप बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकते हो। अगर इससे भी थोड़ा और अच्छे लेवल पे चाहिए तो हम यहाँ पर रिएक्ट का बूटस्ट्रैप दिया गया है, रिएक्ट का बूटस्ट्रैप दिया गया है, वो यूज़ कर लो। अगर थोड़ा और उससे भी अच्छा चीज़ चाहते हो तो आप गूगल का मटेरियल यूआई यूज़ कर लो, मटेरियल यूआई यूज़ कर लो, ठीक है। मटेरियल यूआई यही है ना, नहीं सर, MATE है। मटेरियल यूआई यूज़ कर लो, ये यूज़ कर लो। 4 ऑप्शन है आपके पास यूआई को डेवलप करने के लिए, या तो खुद ही लिख लो, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, या तो बूटस्ट्रैप यूज़ कर लो, या फिर बूटस्ट्रैप रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ कर लो, या फिर मटेरियल यूआई यूज़ कर लो। क्या करना है, किससे काम करना है हमें, मटेरियल UI से। रिएक्ट बूटस्ट्रैप। रिएक्ट बूटस्ट्रैप, सर मटेरियल दोनों का यूआई यूज बता देना। है। सर यूज इन्हीं में करना बता देना थोड़ा सा बस। इनमें से किसी एक को हम कर लें। अच्छा, कस्टम HTML CSS पे नहीं काम करना है। अगर सर सपोज दैट बड़ी बड़ी जब फाइल्स बनाएंगे, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हाँ, बनाएंगे तो सर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये सर। ठीक है। बढ़िया, अच्छी बात तो है, ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा सैलरी कंपनी देगी। नो सर, हाँ, आजकल सर कंपनी पैसे भी नहीं देती है फिर अगर ज़्यादा टेक्नोलॉजी टाइम का लगता है मतलब प्रोजेक्ट क्या रह बनाने में। गया सर? टेक्नोलॉजी है, बेहतर तभी होती है जब वो वक्त बचाता है। फिर नए नए टेक का मतलब क्या रह गया?
नया नया क्या मतलब, क्या हो गया? मतलब नई नई टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया जब वो टाइम ही ज्यादा लेने लगे तो। नई टेक्नोलॉजी एक्चुअली का मतलब क्या है जब टाइम ही ज्यादा लेने लगे तो? ये सारी चीजें उसी लिए ना है कि आपका वक्त भी बचा और बेहतर तरीके से पेश करे आपके सामने। अच्छा, तो फिर इसका मतलब हमने इसमें सीएसएस जो पढ़े सब बेकार गया? नहीं सर, उसके तो बिना नो आप सर। चलेंगे कस्टम कैसे? तो पहले कस्टम वाली तो यूज ही होगी ना बूटस्ट्रैप में भी, है। क्योंकि जो हमें अपने अकॉर्डिंग बनाना है सब कुछ तो नहीं मिलेगा बूटस्ट्रैप में, तो कस्टम तो तब यूज हो ही जाएगी। कस्टम हो ही जाएगा। चलो देखते हैं, यूज करते हैं। हम चारों कॉन्फ़िगर करना आपको, एक तो आप लोगों को पता ही है ये चीज़ें, अपना HTML CSS कर ही सकते हो। बाकी तीनों को मैं कंफर्म कर यहाँ पे मतलब कॉन्फ़िगर कर देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा पेज ही बना देंगे उस पे, बाकी आप यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है ये हम यूज करेंगे यूआई के लिए। चौथा चीज़ है कि हम यहाँ पे करेंगे राउटिंग के लिए जो हम यूज करते हैं, राउटिंग के लिए जो हम यहाँ पर फंक्शन या लाइब्रेरी यूज करते हैं, वो लाइब्रेरी का नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम है। रिएक्ट राउटर डॉम है, ठीक है। तो इनको भी इंस्टॉल करेंगे। देखो अब रिएक्ट में क्या है कि जो यहाँ पर हम यूज करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम का रूल है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके पूरे के पूरे जो एप्लीकेशन होता है उनको राउट करने होते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इनमें क्या करना है। npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम जो हम यूज करते हैं, इसका जो वर्जन है वो v6 यूज हम करते हैं राउटिंग के लिए। v6 वर्जन यूज हम करते हैं। इससे पहले v5 था, v4 था, तो v में बहुत सारी चीज चेंज हुए हैं। तो हम रिएक्ट राउटर डॉम के जो वर्जन यूज करेंगे वो v6 यूज करेंगे। इसकी जो ऑफिशियल साइट है रिएक्ट रिएक्ट का रिएक्ट राउटर डॉम की जो ऑफिशियल है वो ये है v6, जो कि लेटेस्ट है। इसका यूज करना है और इस पे हमें काम करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, पहले चीज है कि हमारे इसके अंदर है दिया गया कहीं यहाँ पे, यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन के अंदर कहीं भी दिया गया है रिएक्ट राउटर डॉम आपके डिपेंडेंसी के अंदर कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है ना? नहीं है, तो पहले इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। दिखाई दे रहे हैं? ये npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, कहीं भी यहाँ पर लिस्ट नहीं है। जैसे हम राउटर को इंस्टॉल कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिख जाएगा आके। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे देखो आ गया रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 आ गया यहाँ पे। जो हमने प्रोजेक्ट क्लोन कराए हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि उसमें हम खुद इंस्टॉल कर रहे हैं। उसमें इंस्टॉल करोगे तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कन्फ्लिक्ट का मतलब समझते हो क्या चीजें? यस सर।
कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या चीज़ होता है? सर मीन्स दोनों आपस में फाइलें टकरा जाएंगी हाँ बिल्कुल, एंड आपस में वर्क टकरा नहीं जाएंगे। करेगा। आपने जो काम किए वो भी और हमने जो काम किए आपस में कोड दोनों क्या हो जाएंगे? लड़ जाएंगे, झगड़े कर यस लेंगे। सर, कोड आपस में झगड़े करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? कन्फ्लिक्ट करना। कॉन्फ्लिक्ट होना। तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए जो हमने प्रोजेक्ट आप लोगों को क्लोन कराए उस प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं करना, सिर्फ उससे पुल करना, पुल करने के लिए रखना। और जो जो हम नया पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं उस पैकेज को अगर उसमें यूज करना है तो npm इंस्टॉल कर देना, वो मिल जाएगा पैकेज। ठीक है, तो मैंने इंस्टॉल कर लिया यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। रिएक्ट राउटर डॉम को यूज करने के बाद हमने क्या करना है कि हम यहाँ पर जो हमारी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल दी गई है इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट कराना होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट। ठीक है, कहाँ से करना होगा? फ्रॉम। ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम से किसको इंपोर्ट करना है? तो हम 3-4 फीचर हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा पहला होगा ब्राउज़र राउटिंग, ब्राउज़र रूटर। दूसरा हम करेंगे रूट्स। तीसरा हम करेंगे यहाँ पर रूट, रूट्स एंड रूट। 3 चीज़ें हम करते हैं। रूट्स का मतलब होता है यहाँ पर सर चीज़ें, तीसरा भी रूट हो गया, रूट 2 बार सर हो गया। दोनों सर सेम ही है। हम यहाँ पर रूट और रूट्स कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें इंपोर्ट कराने हैं। तो ये हम यहाँ से इंपोर्ट कराएंगे। वो मैं कोशिश करता हूँ चीज़ें को नोट डाउन करने के लिए। पहले इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट किसको करना है? तो ये सारी चीज़ें आप इंपोर्ट कराएंगे। आपको इंपोर्ट कराना है ब्राउज़र, रूटर, रूट्स एंड रूट्स। 3 चीज़ों को आपको अभी इंस्टॉल करना है। फ्रॉम कहाँ से? तो रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, इसके अंदर जो दिया गया चीज़ें कि जो आपके रूट एंड रूट्स जो दिए गए हैं इस रूट्स को हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो आपका पूरा का पूरा होल एप्लीकेशन होता है वो होल एप्लीकेशन क्या होता है? बेसिकली हम इसको यहाँ पर ब्राउज़र को राउट ऐसे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे हमने क्या करेंगे कि जो दिया गया है यहाँ पर ब्राउज़र रूटर, और इसमें क्या करेंगे कि इसके अंदर हम यहाँ पे लेंगे रूट्स, और रूट्स के अंदर हम यहाँ पे क्या देते हैं? रूट देते हैं। ये रूट देंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब मतलब जो चीज़ें हमने यहाँ पर दिए हैं कि जो पूरा का पूरा चीज़ें दिए गए हैं इसमें क्या होता है जैसे कि आपको सबसे पहले रूट्स, रूट, रूट, रूट। समझना चाहिए, समझने के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ, टाइम पास के लिए ग्राफ नहीं बना रहे हैं। तो ग्राफ बना रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअली समझ में आएगा। जैसे स्टेल में करते हो ना कि आपका एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट के इनसाइड में एलिमेंट होते हैं। तो ये जो होता है एक एलिमेंट पूरा का पूरा ब्राउज़र है, यानी कि पूरा का पूरा क्या है, आपकी एप्लीकेशन है। उस पूरे एप्लीकेशन को क्या करोगे? रैप करोगे इसके साथ में। ठीक है, चाहे कोई भी पेज होगा एप्लीकेशन का। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है वो आपका फाइलों को कई सारे रूट्स को मर्ज करके एक रूट्स बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये जो दिया गया है वो है आपका सिंगल रूट। रूट मतलब पाथ। कई सारे पाथ को मिला करके हमने रूट्स बनाते हैं, कई सारे रूट्स को मिला करके हम ब्राउज़र रूट बनाते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन के लिए हो गया, ये मल्टीपल रूट्स के लिए हो गए, और ये हो गया सिंगल रूट। अब क्या क्या आपको पाथ देने होंगे वो आप यहाँ पे पाथ दे दे करके चीज़ें को बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो जो रूट्स दिया गया यहाँ पर वो बेसिकली हो गया मॉड्यूल्स के लिए, क्योंकि एक एप्लीकेशन में कई सारे मॉड्यूल होते हैं। तो उन मॉड्यूल को रैप करना होगा तो हम क्या करेंगे?
रूट्स यूज करेंगे और रूट्स के अंदर मॉड्यूल के अंदर जो अलग अलग पेजेस होते हैं उनको रूट करने के लिए, उनको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर हमारे पास पेजेस नहीं है, हम यहाँ पे पहले बना रहे हैं कि हमारा ब्राउजर रूट भी हो गया, रूट्स भी हो गया और रूट भी हो गया। हमारे पास कोई पेज नहीं है। अगर इसको आप रन करोगे ना तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, npm start ठीक है। अभी हमारे पास कोई भी पेजेस नहीं है तो आपका यहाँ पे ब्लैंक दिखाई देगा। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ब्लैंक है। अब हम यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे क्या बनाते हैं, रूट बनाते हैं। वो देखिए, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लॉगिन पेज बनाते हैं, हमारा लॉगिन पेज आया है। लॉगिन पेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये दिया गया ना, लाइक ये इमेजेस दिया गया है। आप चाहे तो इसी के अंदर क्या बना लो, एक यहाँ पर एक फोल्डर बना लो और इस फोल्डर के अंदर क्या बना लो, फोल्डर का नाम दे दो कि हमारा क्या है, मॉड्यूल्स है। हमने मॉड्यूल्स बना लिया। इस मॉड्यूल्स के अंदर भी आप चाहो तो अलग अलग क्या कर सकते हो, मॉड्यूल बना सकते हो, अलग अलग पेज बना सकते हो। भाई हमारा डैशबोर्ड का पेज हो गया, हमारा शेयर वाले कंपोनेंट ये हो जाएंगे, हमारा अलग अलग चीज़ें अलग अलग यहाँ पे बन जाएगा। इसके अंदर भी चाहो तो आप क्या बना सकते हो, एक फोल्डर बना सकते हो और यहाँ बना सकते हो कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑथ नाम का एक फोल्डर इसमें बन जाएगा जहाँ पे ऑथेंटिकेशन होगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, डैशबोर्ड नाम का जो पेज होगा वो इसके अंदर बन जाएगा। इसको हम यहाँ पर मॉड्यूल के अंदर इनको हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं और ये हो गया। ऑथ का मतलब हो गया ऑथेंटिकेशन की जो भी चीज़ें होगा वो इसके अंदर बनेगा। और एक फोल्डर बना लेते हैं, डैशबोर्ड का जितने भी चीज़ें होगा वो इसके अंदर बनेगा। इसके बाद हम यहाँ पे और भी बना लेते हैं कि जितने भी शेयर्स वाली जो चीज़ें होंगी वो इसके अंदर बन जाएगी। ठीक है, जितने भी शेयर वाले हम चीज़ें बनाएंगे वो सब शेयर वाले कंपोनेंट के अंदर बन जाएगा। ये हम ऐसे बना सकते हैं। और भी मॉडल्स बनाने होंगे तो और भी यहाँ पे हम बना सकते हैं बेसिकली। तो हमने यहाँ पे कितने बनाए, टोटल 3 पेजेस बनाए हैं, 3 फोल्डर बनाए हैं। आप चाहो तो अलग अलग बना सकते हो, चाहो तो आप एक ही में सारे बना दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरह का बनाएंगे। ये बेसिकली हम स्ट्रक्चर तब रखते हैं जब हमें कंपनी में काम करना होता है। अगर नहीं है तो हम एक ही फोल्डर के अंदर सारे काम कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको फोल्डर बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो मैंने ऐसे एक मॉडल बना दिया, मॉडल के अंदर हमने ऑथ मॉडल बना दिया, डैशबोर्ड मॉडल बना दिया और शेयर मॉडल में ऐसी कोई कंपोनेंट, ऐसी कोई फाइलें जो आपको शेयर होती हो, जो लगती है कि नहीं हमें बार बार शेयर हो रही है, बार बार यूज हो रही है, तो उसको शेयर के अंदर बना दो, शेयर कंपोनेंट में आ जाएगा। तो हमने ये बना दिया। अब हमने इसके अंदर देते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए, डिजाइनिंग हम यहाँ पे बनाते हैं, एक इसी के अंदर जाके पेज बनाते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, लॉगिन पेज डॉट पेज। रूल है ना कि फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। हम यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन पेज डॉट जेस और लॉगिन के अंदर हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, और इसके अंदर आप लॉगिन के जो भी चीज़ बनाना होगा वो बना लेना है यहाँ पे। हाँ जी, किसमें, index.js से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि एंट्री फाइल है तो कुछ भी ले लेगा, लेकिन रूल कहता है कि जब फर्स्ट यहाँ पे फाइल का नाम देते हो या फंक्शन का नाम देते हो, दोनों में आपका जो नेम स्टार्ट होना चाहिए वो फर्स्ट लेटर से होना चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के कंपोनेंट बनेगा। index.js जो दिया वो कंपोनेंट नहीं बन रहा है, index.js कहीं कंपोनेंट बन रहा है, नहीं बन रहा है। लेकिन जो ये अपनी फाइल बनाओ, यहाँ पे फाइल बनाओगे वो एक कंपोनेंट बनेगा। तो कंपोनेंट का रूल है कि उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने नोट डाउन में लिखे हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं लिखवाएं,
नोट डाउन के अंदर फंक्शन नेम एंड फाइल नेम मस्ट हैव स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो ये हमने दे दिया। अब लॉगिन पेज, अब देखो मेन जो है हमें रूट डिफाइन करना है। हमने यहाँ पे बना लिया लॉगिन। दूसरा एक और भी फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, रजिस्टर पेज डॉट जेएस। ठीक है, इसको भी हमने क्या बना लिया, रजिस्टर डॉट कंपोनेंट बना लेता हूँ मैं। तो फाइल हमने बना लिया। अब हमारा यहाँ पर देना, हमें रूट डिफाइन करना है। रूट डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे इंडेक्स पे और इसमें लिखेंगे कि अगर हमारा क्या होता है पाथ, पाथ में हम यहाँ पे देंगे रूट में लिखेंगे कि अगर हमारा पाथ क्या होता है, ब्लैंक होता है, ब्लैंक होता है या फिर स्लैश होता है, या आप डबल कोट दे दो, सिंगल कोट दे दो, या उसके अंदर स्लैश पास कर दो। अगर ऐसा उसको मिलता है तो कौन सा एलिमेंट कॉल करें, तो इसमें जो भी एलिमेंट कॉल करना होगा वो एलिमेंट क्या कर देना, कॉल कर देना। जो भी एलिमेंट कॉल करोगे वो यहाँ पर J6 के अंदर, यानी कि J6 फॉर्म में यहाँ पे कॉल करा सकते हो। एलिमेंट का नाम क्या था यहाँ पर, लॉगिन। हम यहाँ पे दे देंगे कि हमारा क्या होना चाहिए, लॉगिन पेज क्या हो जाए, कॉल हो जाए। यानी कि इसके अंदर हमने लॉगिन पेज को क्या कर दिया, कॉल करा दिया। कब, जब आपका ये पाथ क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। लॉगिन पेज देखो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको रन कराएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, लॉगिन पेज। अगर हम यहाँ पर देते हैं चीज़ें स्लैश करके और कुछ और भी पास करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा है। आया, नहीं आया, सिर्फ आ क्या रहा है यहाँ पर कि अगर स्लैश दोगे तो भी और ब्लैंक कर दो तो भी। इसको बोलते हैं रूट फाइल। रूट के ऊपर क्या हो जाएगी, ये फाइलें कॉल हो जाएगी। फिर हम ऐसे पाथ बना सकते हैं कि अगर हमारा ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर देते हैं कि अगर हमारा रूट का पाथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, रजिस्टर हो, तो यहाँ पे क्या आ जाए, एलिमेंट कॉल हो जाए। कौन सा एलिमेंट कॉल हो जाए, तो एलिमेंट का यहाँ पे नाम दे देंगे, रजिस्टर पेज क्या हो जाए, कॉल हो जाए। तो ये जब आपके रूट के अंदर ये चीज़ मिलेगा, ये फाइलें क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉल हो जाएगा। अभी देखो कौन सी फाइलें कॉल है, लॉगिन वाली। जैसे स्लैश करके हम क्या करेंगे, पास करेंगे, तो रजिस्टर पेज भी क्या हो गया, कॉल हो गया। समझा? तो ऐसे ही आपको क्या करना है सर कि आपको फाइल बनाने, मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा सा। हम्म सर जैसे हमने ये पाथ दिया, हमने स्लैश डाला यहाँ पे, तो सर जब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो सर लॉगिन पेज तो पहले से लिखा आ रहा है ना। लॉगिन पेज पहले से इसलिए लिखा रहा है क्योंकि रूट पाथ दिए ना हमने क्या दिए हैं, हमारा कुछ भी कोई भी पाथ नहीं होगा, 3000 के आगे कुछ भी नहीं होगा। अगर 3000 के आगे कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या है, लॉगिन पेज है, क्योंकि मैंने यही तो कॉल कराया है यहाँ पे। इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, आपके रूट के ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं, आपका रूट ही पूरा ब्लैंक है। जब ब्लैंक हो तो क्या पेज कॉल होगा, यहाँ पे लॉगिन पेज कॉल हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। आकाश सागर नाम का कोई है क्लास में? आकाश सागर, आकाश सागर है ना? सर हाँ जी, हेलो हाँ जी। सर, जो आप रोड से कर रहे हैं वो इसको तो हम लिंक देकर भी कर सकते हैं सर, एंकर टैग में। आकाश पाल सिंह, आकाश सागर दो हैं। सर एक लैपटॉप एक मोबाइल है, लैपटॉप में मेरा माइक ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, लिंक देके नहीं चलता है, रिएक्ट में लिंक नहीं चलता है लिंक नहीं चलता, ना। एंकर टैग में पास करें अगर, है, एंकर टैग में पास करते हैं तो नहीं चलता है ना, चलता ही नहीं है, यूज ही नहीं करते हम। अच्छा, उसको रिप्लेस करा रूट ने। ठीक है।
तो ये चीजें हमने क्या करेंगे, ये हमने दे दिया। ऐसे जितनी भी फाइलें होगी क्या करेंगे आप, कॉल करते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ से क्या करना है, अभी यूज हम करेंगे यहाँ पर, फिर से पेज अगर देना हो, अगर मान लो लैंडिंग पेज के अंदर हमने क्या कर लिया, अब इससे कोई डिजाइन कर लेना, थोड़ा बहुत करना होगा तो कर लेना, थोड़ा बहुत का डिजाइन करना होगा, बेटर ऑप्शन है कि बूटस्ट्रैप यूज करना चाहें तो बूटस्ट्रैप कर लो, है ना। मैं कर देता हूँ यहाँ पे बूटस्ट्रैप भी। बूटस्ट्रैप करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, रूट हमने डिफाइन कर लिया यहाँ पर, रूट के अलावा अगर हमें बूटस्ट्रैप यूज करने होंगे, इंपोर्ट करके, और हमने क्या करेंगे, पाथ को डिफाइन करना होगा, डिफाइन पाथ वो कर देना आप लोग, ठीक है। वो मैंने कोड तो लिखे यहाँ पे। अच्छा अगर हमें यहाँ से क्या करना है कि हमें बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है, तो बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, इसे करेंगे तो हमारा क्या होगा, जितने भी पैकेजेस हैं वो पैकेजेस अगर डायरेक्टली आप पैकेज को इंस्टॉल कराओगे तो उस पैकेज का लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल होगा, उस पैकेज का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होगा, ठीक है। अगर आपको क्या करना है कि लेटेस्ट वर्जन नहीं चाहिए, पर्टिकुलर कोई वर्जन चाहिए, तो उसके लिए हमें आप लिखते हैं npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, @ लगा करके आप उस वर्जन को डिफाइन कर सकते हो, कोई भी वर्जन किसी भी पैकेज का, कोई ओल्ड वर्जन आपको चाहिए किसी पैकेज का, तो @ लगा करके आप जो भी वर्जन डिफाइन करना होगा वो आप डिफाइन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि इंस्टॉल पर्टिकुलर वर्जन ही इसमें इंस्टॉल होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर इसको अनइंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे npm इंस्टॉल, जो भी पैकेज का नाम देना होगा वो आप पैकेज का नाम दे दोगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ऑन इंस्टॉल पैकेज, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमें करंट वर्जन को इंस्टॉल करना है कि जो भी लेटेस्ट हो वो पैकेज क्या हो जाए, यहाँ पे आ जाए, है ना। पुराने करना होगा तो आप @ लगा के आप जो भी उस पैकेज का वर्जन होगा उस वर्जन को डिफाइन कर सकते हो, अनइंस्टॉल करना होगा उसको अनइंस्टॉल कर देना। तो हमें लेटेस्ट करना है। अब देखो यहाँ पे बूटस्ट्रैप दिया गया है, पैकेज.json में जाके चेक करो बूटस्ट्रैप कहीं है इसके अंदर, नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पे देंगे npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, तो क्या होगा कि लेटेस्ट वर्जन आपका यहाँ पे क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। हो गया, देखो यहाँ पे आ गया है, ये आ गया लेटेस्ट वर्जन। इस पैकेज को अगर आपको हटाना है तो आप npm अनइंस्टॉल लिख दोगे बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप का जो वर्जन होगा वो क्या हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा। वो लिख दिया हूँ सारा कमांड, आप घर पे चाहे तो चेक कर सकते हो। इसके अलावा हमने क्या करना है कि हमने इंस्टॉल तो कर लिया, इसको इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, उसको इंपोर्ट करना होगा, है ना। इसे तो हमने इंस्टॉल कर लिया, दूसरा हमने क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए बूटस्ट्रैप में कितनी फाइलें होती है, कौन बताएंगे, बूटस्ट्रैप में कितनी फाइलें होती है, 2 फाइलें होती है, जेस और TSS। उस दोनों फाइलों को क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, देखना है। अब एक जगह कर दो,
तो आपके पूरे एप्लीकेशन में वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि हर एक पेज पे आपको अलग अलग इंस्टॉल करना है या अलग अलग कॉल कराना है, नहीं। क्योंकि आपको जब ये फाइल रेंडर होगा तो उसमें से क्या होगा, मेन आपका जो पेज रेंडर होगा कौन सा होगा, इंडेक्स डॉट जेएस। तो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर उन पैकेज को हम इंपोर्ट कर देंगे। तो इसमें लिखेंगे इंपोर्ट bootstrap slash dist slash css slash bootstrap dot main dot css फाइल। ठीक है, ये हमने दे दिया। फिर हम यहाँ पे लेंगे इंपोर्ट bootstrap के अंदर dist के अंदर जेस दिया गया है और जेस के अंदर बंडल डॉट जेस दिया गया है। इस फाइलों को भी आपको इंपोर्ट करना है, दो फाइलों को आपको इंपोर्ट करना है। समझ में आ गया? तो हमने पहले इसको इंस्टॉल किया, फिर इसको हमने उसको इंपोर्ट किया एक जगह, जो कि रूट फाइल है, उसी फाइल पे उसको क्या कर लो, इंपोर्ट करा लो, तो कहीं भी काम करता रहेगा। अब हमने क्या करना है इसको, कि अब इसके अंदर लॉगिन पेज बनाओ अपना। आपको अपना CSS फाइल चाहिए, ये हो सकता है कि हमें कस्टमाइज करना पड़े थोड़ा बहुत, तो हम क्या करेंगे, अपना CSS फाइल भी इंपोर्ट करा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, ठीक है, और करंट डायरेक्टरी जो भी दिया गया है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर ही है ना, मॉड्यूल से बाहर है, नहीं मॉड्यूल में नहीं है ना, डायरेक्टली हमें यहाँ पे देना होगा डॉट स्लैश स्टाइल डॉट CSS। सेम डायरेक्टरी के अंदर ना इंडेक्स भी यही है और CSS भी यही है, सेम रूट के ऊपर ही है। तो हम डायरेक्टली फाइल का नाम देकर के करंट डायरेक्टरी को हम क्या करेंगे, देंगे, और उस फाइल को क्या कर लेंगे, हम कॉल करा लेंगे। ठीक है, सेव किया हमने यहाँ पे। अब इसको आप रन करो, npm स्टार्ट। रीक सब कुछ समझ में आ रहा है ना? टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं, नहीं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, हैं? क्या कहते हो? अभी तक तो सही समझ में आ रहा है, आ ही जाएगा, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है ना। CSS देखो ये कॉल हो गया, फाइलें भी कॉल हो गया। हमने कुछ लिखा था क्या CSS के अंदर? यहाँ पे हमने लिखा था यहाँ पर कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, एक्वा कलर होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली देखो आ गया बैकग्राउंड कलर, क्योंकि ये CSS फाइलें क्या हो गई, यहाँ पर कॉल हो गई है, तो ये आ गया। अगर नहीं चाहिए तो आप क्या कर देना, हटा देना। रखना होगा तो ठीक है, नहीं Ctrl+A डिलीट और हटा देंगे, हमें कुछ चाहिए नहीं। CSS फाइलें कॉल हो गई है ना। अब अभी डिज़ाइन बनाते हैं हम बूटस्ट्रैप से। तो लॉगिन पेज है तो लॉगिन पेज का डिज़ाइन बनाओ। हम अपना भी कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं, बूटस्ट्रैप से भी डिज़ाइन बना सकते हैं, है ना। अपना डिज़ाइन बनाना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, लॉगिन पेज बिल्कुल सेंटर ऑफ पेज चाहिए यहाँ पे। मोबाइल पे भी सेंटर में हो, डेस्कटॉप पे भी सेंटर में हो, हर जगह सेंटर में हो। क्या बनाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी आप लोगों को बना के दिखाएं पहले HTML CSS से। सोचो है,
देखो मैं अपना कस्टम ही बना रहा हूँ पहले। इसमें हम जाएंगे चीज़ें, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा लॉगिन पेज दिया गया है मॉडल के अंदर, ऑथ के अंदर लॉगिन पेज, इस लॉगिन पेज के अंदर हमने यहाँ पे क्या कर लेंगे, div और जो भी क्लास बनाना है इसमें क्लास नेम ही चलता है। हम यहाँ पे देखें कि हमारा क्या है, माई लॉगिन हमने ऐसे बना लिया और इसी के अंदर हम यहाँ पर एक देंगे div और यहाँ पे से div दे देना, ठीक है। सेव करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा माई लॉगिन दिया गया है, इस लॉगिन के अंदर हम क्या लिखेंगे, अब सीएसएस लिखेंगे डॉट माई लॉगिन जो दिया गया है इसका विथ क्या होना चाहिए, विथ भी 100%, हाइट भी होना चाहिए 100%, पोजीशन क्या होना चाहिए 6, ठीक है, ये होना चाहिए। आपको कुछ बैकग्राउंड वगैरह देना होगा समझने के लिए, तो आप बैकग्राउंड कलर देख लेना कि हमें किस तरह का बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, तो वो आप यहाँ पर दे देना। जस्ट लाइक मान लो मैं ऐसे ब्लैक ही दे देता हूँ, हमें क्या करना है, ब्लैक देना है। सेव करेंगे, ब्लैक आ गया यहाँ पे। इसके अंदर यहाँ पर जो भी कलर हो वो जनरली वाइट दिखे, हमने यहाँ पर दे दिया कि वो वाइट दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर या वाइट हटा देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी कोड यूज़ नहीं करते हैं। डॉट माई यहाँ पे क्लास दिया गया है, इसी के अंदर एक div दिया गया है ना। इस div के अंदर हम क्या देते हैं, पैडिंग 50 पिक्सल हमने पैडिंग दे दिया एंड इसके अंदर जो कलर वगैरह दिया होगा वो कलर यहाँ पे आता है, ये आ गया। इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर आप वाइट लगा दो, ये बैकग्राउंड कलर देखो दिखाई दिया यहाँ पे। डिस्प्ले इसमें लगाते हैं कि डिस्प्ले क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए, टेक्स्ट लगाएंगे तो अपने आप क्या हो गया, वर्टिकल आया। और ये सेंटर में इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने इसके अंदर अपना मार्जिन पैडिंग वगैरह नहीं दिए। तो अगर आपको लगता है कि हमें यहाँ पर देना है, आप लगा दो मार्जिन 0 ऑटो एंड पैडिंग 0, जिससे आपका ये डिज़ाइन सेंटर में आ जाएगा। तो आपका इस तरह वर्टिकल तो हो गया, बट हॉरिजॉन्टल अगर आपको करना होगा तो इसी के अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अलाइन आइटम या आइटम अलाइन, अलाइन आइटम, अलाइन आइटम सेंटर, तो सेंटर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर में बन के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी आपको लॉगिन पेज बनाना होगा वो लॉगिन पेज की डिज़ाइनिंग आप यहाँ पर कर सकते हो इसके अंदर। अभी जो भी डिज़ाइन बनाना होगा वो सब इसी के अंदर डिज़ाइन आप बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको लगता है कि नहीं हमें यहाँ पर क्या देना है, डिज़ाइन ऑलरेडी देखो यहाँ पर दिया होगा, अगर बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन उठाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने क्या कर लेंगे, बूटस्ट्रैप उठा लेना एंड बूटस्ट्रैप का बूटस्ट्रैप 5 उठा लेते हैं, है ना। अगर यहाँ पे सर्च मारेंगे कि मुझे क्या चाहिए यहाँ पर इनपुट, या हमने चाहिए यहाँ पर फॉर्म्स, तो फॉर्म्स का देखो ये लेआउट आगे बन के यहाँ पे, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, लेआउट बना देंगे यहाँ पे लॉगिन के अंदर। इस लॉगिन के अंदर लेआउट बनाना है, तो लॉगिन के अंदर लेआउट बनाना तो ये दे दो, ये, या फिर आप अपना अलग अलग यहाँ पर दे सकते हो कि इसी के अंदर हम यहाँ पर देंगे क्या चीज़, div के अंदर div क्लास नेम कंटेनर, है ना, ये लगा दो। इस कंटेनर के अंदर div क्लास नेम रो, और फिर इसके अंदर div क्लास कॉल, क्या करना होगा, कॉल आपको 12 एक ही बनाना होगा, यहाँ पे कॉल 12 दे दो
और इसके अंदर देना है इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्लास नेम लगाते हैं, फॉर्म कंट्रोल होता है ना, क्लोज होना मैंडेटरी है, तो इसलिए हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, इनपुट। लेबल वगैरह देना होगा, थोड़ा डिज़ाइन देखना होगा तो यहाँ से उठा के दे लेना, इतना नहीं है कि हम भाई कॉपी पेस्ट ही करेंगे। यहाँ पे यहाँ पर फॉर वगैरह यूज़ नहीं करना है, इनको आप क्या कर देना, हटा देना कि भाई हमारा ईमेल आईडी है। तो यहाँ पर देखोगे तो आपका ईमेल आईडी यहाँ पर आ गया। यूज़र नेम पासवर्ड जो भी आपको देने होंगे वो यहाँ पे आप बना देना। अब एक जब ये बन गया यहाँ पे, तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल प्लेस होल्डर देना होगा, ईमेल आईडी तो ये भी दे देना यहाँ पे। फिर इसी को आप क्या करो, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ईमेल के बजाय यहाँ पे क्या देंगे, यूज़र नेम हो जाएगा ना, यहाँ पे आप लिख दो या ईमेल ही रख देते हैं और यहाँ पे दे देंगे पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड, ईमेल। आ गया, और पासवर्ड देखो बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट देता है। ये कौन से ब्राउज़र ओपन किया हमने, इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, ये है एज वाला। अगर इसी चीज़ को गूगल क्रोम पे देंगे तो शायद ये फीचर नहीं देगा, ये देता है ये फीचर। चलो इसके अलावा बटन वगैरह भी देखो यहाँ पे दिया गया है, इनका भी यूज हमें करना होगा। मतलब ये पूरी डिज़ाइन उठा के क्या कर रहे हैं ना, कॉपी पेस्ट। हम तो ऐसे ही करेंगे। तो ये जो दिया गया इसे हम क्या कर लेंगे, अपना बना लेंगे। साथ में अगर हमने क्या करना है, इनको भी कॉपी कर दें और फिर हमने यहाँ पर देना होगा कुछ और भी, वो हम यहाँ पर दे देंगे। ड्रॉप डाउन वगैरह बनाना होगा वो बना लेना। बटन देना होगा, तो यहाँ से आप क्या करना, बटन क्लास नेम बीटीएन प्राइमरी, और यहाँ पे ना कि क्या है, सबमिट है। क्या आ गया, थोड़ा इनके बीच में गैप रखना है हमें। गैप रखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन टॉप या पैडिंग टॉप। मार्जिन टॉप से क्या कर दो आप, 2 कर दो, अब तो हो गया होगा ना। देखो सेंटर में करना होगा इसको, तो कर सकते हैं, सेंटर में करना होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेक्स्ट सेंटर, ताकि ये सेंटर में दिखाई देगा। इस पर अगर ये कैंसिल करने का और भी बटन बनाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, इनको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इस पर हम दे देंगे इनपुट टाइप, और इसका क्या होगा, टाइप प्रीसेट होगा ना, टाइप प्रीसेट। और यहाँ पे आप दे देना कि प्राइमरी की जगह पर रेंजर, और यहाँ पे हम दे देंगे कैंसल। ये आपका कैंसिल हो गया है। इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। क्लास क्या लगा देंगे, मार्जिन स्टार्ट से क्या होना चाहिए, 2, ताकि इनके बीच में क्या हो जाए, थोड़ा सा गैप आ जाए। बन गया लॉगिन पेज, ऊपर लिखना है लॉगिन पेज, तो आप यहाँ से ही है क्लास देना होगा। आगे एरर आएगा, वो यहाँ पे एरर बताता होगा। अगर यहाँ पे जाओगे तो एरर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थ्रो कर देगा। देखो
क्या कह रहे हैं, एरर दे रहे हैं ना ये। और तो इसलिए आप बता रहे हैं कि आपने जहाँ पर ये दिए हो ना अपने क्लास, इसके जगह पे आपको क्या करना है, क्लास नेम करना है। कंट्रोल डी करो और यहाँ पे क्या करो, जहाँ पर दिया गया है क्लास नेम करो। अब यहाँ पे जाके देखोगे तो रिजॉल्व हो गया। इसको रिजॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से दे दिया कि जो ये रो हमने बनाए हैं, ये बनाए, इन्हीं को आप क्या कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो और इसमें आप इनको हटा करके और H1 या H2 के अंदर यहाँ पर लिख दो अच्छे से, यूजर रजिस्टर पेज, है ना, ये हमने यहाँ पे बना लिए। सेंटर में दिया गया है तो यहाँ पे लिख देना टेक्स्ट सेंटर, जिससे आपको ये सेंटर में दिखाई देगा। ये और बढ़ता ही जा रहा है इसकी साइज, है ना। साइज समझ में आ रहा है क्यों बढ़ रहा है, इसकी साइज हमें इतना बढ़ाना ही नहीं है, छोटा रखना है। यस सर। तो इसका साइज बढ़ने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पास किए, कंटेनर, और इसके ऊपर हमने एक और डिव दिए जिसमें कुछ हमने नहीं दिए। अगर लगता है कि नहीं इसमें हमें कोई क्लास देना है, या लॉगिन पेज जो हमारा दिया गया है, इस लॉगिन पेज का विथ क्या कर लो, डिफाइन कर दो। जो हमारा लॉगिन पेज दिया गया है इसका, इसके अंदर जो डिव दिया गया है जो कि हमने यहाँ पर बनाए हैं, लॉगिन पेज के अंदर जो हमने डिव यहाँ पर दिए हैं, इस डिव का विथ क्या करना है, छोटा करना है। तो आप यहाँ पर दे दो कि इसका जो विथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 500 पिक्सल का होना चाहिए। अब उसका विथ क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस करना है। बॉर्डर रेडियस करने के लिए हमारे पास कोई क्लास होता है, अगर बॉर्डर रेडियस करना होगा हमारे पास क्लास होता है बूटस्ट्रैप के अंदर, रेडियस, हाँ, राउंड करके होता है सर एक। राउंडेड, राउंड या राउंडेड होता है, राउंड होता तो है से। रेडियस देख लो कि कौन से क्लास करना है, राउंडेड होता है, राउंड टॉप होता है। तो राउंडेड नाम का यहाँ पे क्या होता है, क्लास होता है। तो इस क्लास को उठाएंगे और किस पे अप्लाई करना है, कि जो भी चीज़ें आ रहे हैं वो आ तो रहा है इसके अंदर, बट ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप बेटर है कि आप क्या कर दो, इसी में लगा दो यहाँ पे क्लास राउंडेड। इस पे काम अगर नहीं कर रहा है तो भाई काम तो उस पर ही कर जाना चाहिए, ठीक है। आ गया, राउंड हुआ है। थोड़ा ज़्यादा राउंड करने के लिए ऑप्शन है, ज़्यादा राउंड करने का ऑप्शन नहीं है, नहीं है तो हम अपना भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी है ना। ये हमने अपना पेज बना दिया, लॉगिन पेज। और इस पर क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे और इस पर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबमिट करने के बाद वो सबमिट होना चाहिए। तो सबमिट करने के लिए अभी हमने फंक्शनलिटी नहीं दे रहे हैं, हमने यहाँ पर एक लिंक देते हैं नीचे यहाँ पर, जब हम क्लिक करें उस लिंक के ऊपर तो हम क्या पहुँच जाए, रजिस्टर पेज पर पहुँच जाए, ठीक है। क्योंकि लॉगिन अगर कोई नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रजिस्टर ही तो कराएंगे। तो रजिस्टर पेज पे जाने के लिए यहाँ पर देखो क्या करते हैं, इसी के जस्ट नीचे हम यहाँ पर इसी का, इसके अंदर ना एंकर यूज नहीं होता है, एंकर टैग का यूज नहीं होता है। तो उसमें जब हम क्या करेंगे, लिंक यूज किया जाता है, लिंक। और लिंक को हम यहाँ से क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, यहाँ पर दे देंगे न्यू। हमने ऐसे दे दिया कि न्यू क्या है, रजिस्टर, न्यू रजिस्टर हमने इसे लिख दिया। और हमने यहाँ पे दे देंगे 2,
इसके अंदर HREF की जगह पे क्या यूज होता है, टू यूज होता है, HREF यूज नहीं होता है, क्योंकि जितने भी सिंगल पेज एप्लीकेशन होंगे उसके अंदर एंकर यूज इंटरनल के लिए कभी नहीं करते हम। अगर उस एप्लीकेशन से बाहर जाना है तो हम एंकर का यूज करेंगे, लेकिन अगर उसी एप्लीकेशन के अंदर रहना होगा तो फिर हम एंकर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एंकर का रूल क्या होता है, पेज को रिलोड करता है, फिर वो सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं बन पाएगा। तो इसमें हम टू यूज करेंगे, और जो लिंक दिया गया है, लिंक हमारा इंपोर्ट होगा। यहाँ देखो लिंक को क्या किया गया है, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से, पहले लिंक को इंपोर्ट कराएंगे और फिर हम लिंक को क्या करेंगे, यूज करेंगे। टू के अंदर हमें क्या पास करना होगा, जो आपको यहाँ पर दिखाना है, जो आपको यहाँ पर दिखाना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लिखेंगे स्लैश रजिस्टर तो रजिस्टर वाला पेज कॉल हो जाएगा ना। हम चाहते हैं कि ऐसा करें कि जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो रजिस्टर यहाँ पे आए, और जैसे यहाँ पे रजिस्टर मिलेगा वो रूट क्या करेगा, वो चेक कर ले, अच्छा इसका रजिस्टर मिल गया तो रजिस्टर वाले कंपोनेंट को क्या कर देगा, कॉल करा देगा। तो हमें यहाँ पे भेजना है, रजिस्टर भेजना है, तो यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर, देख लेंगे कि हमने क्या दिए हैं यहाँ पे, स्लैश रजिस्टर दिए ना, यही चीजें, तो यही जैसे हम यहाँ पर भेजेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू के अंदर, तो जैसे हम इस अब इसको बटन बनाना होगा तो आप बटन ही बना सकते हो, आपको जो भी देना होगा। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे आ गया एंकर, जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या भेज दिया वो, रजिस्टर, तो यहाँ पर रजिस्टर वाला पेज क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। और रजिस्टर वाला पेज हमने बनाए तो शायद डिजाइन नहीं किया था हमने, रजिस्टर वाला पेज हमने यहाँ पे बनाए, इसमें लिखे भी तो हैं, इसमें आ क्यों नहीं रहा है? क्यों हाथ नहीं दिए हमने लिखे तो हैं कि रजिस्टर जब वहां पे भेजे तो क्या होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें आप देंगे भाई, इस तरह का ये नहीं है, बल्कि हमारा जो लॉगिन पेज है उसके जगह पर ये लिखा गया है। सेव करेंगे, और अब यहाँ पर जब हम कॉल कराएंगे रजिस्टर वाला पेज क्या हो गया, कॉल हो गया, है ना। रजिस्टर पेज की डिजाइन कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बूटस्ट्रैप के है थ्रू आप जैसे डिजाइन करते हो वैसे कर लेना। अच्छा, इसमें जो दिया गया चीजें कि अगर मान लो गलती से कोई यूजर ने क्या कर दिया, ऐसे कुछ लिख दिया, वो तो चीज मिल नहीं रहा है, वो चीज तो है नहीं रूट के ऊपर, पाथ के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं एरर पेज, तो बोलते हैं ना 404 पेज है। तो एरर पेज भी अगर आपको कॉल करना होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे बनाएंगे, अपने रूट पे जाएंगे, पहले हम एरर पेज को कॉल कराएंगे। तो एरर पेज जहाँ भी कॉल कराना होगा, शेयर के अंदर बनाना होगा, तो आप शेयर के अंदर बना लो कि हमारा जो होगा माई एरर पेज डॉट जेएस, इसमें रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट ये हम यहाँ पर लेंगे, और इसमें एरर पेज की डिजाइनिंग आप कर लेना अच्छे से, 404 जो पेज होता है। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जनरली ऐसे डिस्प्ले कर देता हूँ, तो कैसे बनाता हूँ, फ्रैगमेंट, और इसी फ्रैगमेंट के अंदर Ctrl+X और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर देंगे कि ये आपका हो जाएगा 404, और इसी के अंदर हाँ, चाहे आप जिस एलिमेंट में दे दो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको किस में पास करना है। आप H1 में पास करना चाहते हो, H1 में पास कर दो, नीचे आप यहाँ पर लिख दो कि ये जो दिया गया है पेज नॉट फाउंड, है ना, आ जाएगा यहाँ पे।
डिजाइनिंग क्या करना होगा, अगर इस तरह की चीज़ हम लेते हैं तो देखो हमने पेज तो ड्रॉ कर लिया बट हमने पेज को यूज़ नहीं किया कहीं भी। हम फिर जाएंगे अपने रूट के अंदर, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अगर उसको पाथ के अंदर यानी कि रूट के अंदर पाथ क्या मिलता है, स्टार स्टार मिलता है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं चीज़ें, या सिंगल स्टार लगा दो। अगर ऐसा मिलता है तो एलिमेंट हम कौन से कॉल करा दें, वो हम एलिमेंट यहाँ पे कॉल करा दें कि हमारा माई एरर पेज क्या हो जाए, कॉल हो जाए। सिंगल स्टार लगा दो, डबल स्टार तो एंगुलर में लगता है। आ गया। अब इसकी डिजाइनिंग करना एरर पेज का वो है, डिजाइनिंग कैसे करेंगे, इनको सबको सेंटर में लेके आना है। ये जो H1 दिया गया है इसका हम क्या कर देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर फॉन्ट साइज दे दो यहाँ से 100 पिक्सल, सही है। और भी दे दो, बड़ा वाला एरर डिस्प्ले कर देते हैं ना, 200 पेज का, है ना, ताकि अगला बंदा समझ जाए एरर पेज है ना, बिल्कुल। तो इसका अगर आपको CSS बनाना होगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे डॉट एरर, सामने दे देंगे कि जो दिया गया है फॉन्ट साइज 200 पिक्सल होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए, फॉन्ट फैमिली एरियल वगैरह कुछ दे दो, सेव। एंड इससे हमने क्या कर देंगे, ये जो हमारा एरर पेज दिया गया है क्लास नेम एरर, ठीक है। अलाइन इसको भी सेंटर में करना होगा, अलाइन सेंटर कर सकते हो, या क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर। तो आगे एरर पेज इतना बड़ा सा, तो अगर कोई गलती से भी ना कुछ ऐसे टाइप कर देगा तो बता देगा कि आपको क्या आ गया, 404 पेज आ गया। समझ में आया या नहीं, एरर पेज कैसे बनाएंगे, एरर पेज डिजाइन करना, कि उसको कैसे कॉल कराने हैं। हाँ हाँ, स्टार से एक्चुअली वो फाइंड आउट करेगा चीजें, यानी कि उसको यूनिवर्सल है, वो कुछ ऐसा मिला ही नहीं, है ना, क्योंकि ब्लैंक भी छोड़ नहीं सकते, ब्लैंक के ऊपर तो ऑलरेडी वो कॉल हो रहा है। जैसे सर ईमेल वगैरह अगर रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे देते हैं कोई फॉर्म वगैरह, तो उसका वैलिडेशन कैसे करेंगे? अब रजिस्टर पेज आप बैठ के बनाओगे तो हम उस पर कुछ काम जरूर कर देंगे। इसी के नीचे क्या कर दो, यहाँ पर मैं करूँगा, इसी के नीचे क्या कर लो, यहाँ पे बटन बना लो, बटन, और बटन में यहाँ पे दे दो। जरूरी नहीं है कि हम बटन से ही बटन बनाएंगे, आप जो लिंक मैंने आपको बताया था ना कि लिंक का यूज करना, उस लिंक से ही बना सकते हो, लिंक और टू यहाँ पे पास कर दो, और इसमें आप दे दो कि क्या है, बैक टू होम पेज, ठीक है। और हम यहाँ पे दे देंगे कहाँ पे जाना है, तो स्लाइड छोड़ देंगे ताकि होम पेज पे पहुंच जाएगा, लॉगिन पेज पे पहुंच जाएगा वो, या बैक टू होम की जगह पर हम क्या कर देंगे, लॉगिन पेज, लॉगिन पहुंच जाएगा। यहाँ पर स्लैश देना है, स्लैश दे दो यहाँ पर, और क्लास नेम देना होगा BTN सक्सेस देना होगा, वो आप यहाँ पे देना BTN
एसएम देना होगा तो एसएम दे देना यहाँ पे। आपके एरर पेज पर जब आप ऐसा कुछ चीज़ें यहाँ पर टाइप कर देते हैं, यूआरएल नहीं मिलेगा तो बीटीएन पेज डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। सेंटर देना होगा तो हम क्या कर देंगे कि इसके अंदर हम कोई क्लास अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपको डिव ऐसे लगाना होगा तो डिव लगा देना कंट्रोल एक्स, और इनको हम यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। इसी के अंदर लगा देंगे क्लास नेम टेक्स्ट एंटर, ताकि जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, एंटर होगा। क्लिक करेंगे वापस बैक टू लॉगिन पेज, ठीक है। रजिस्टर पेज टाइप कर दिया कुछ भी, एंटर 40, वापस हम क्या करेंगे, बैक टू लॉगिन पेज। समझ में आ रहा है कि कुछ काम हो रहा है, अब पेज बन रहे हैं। वहाँ तो हम पहले पेज बनाओ और रिफ्रेश करो, और यहाँ तो सही पेज पे काम हो रहा है। 3 पेजेस बना लिए लगभग। घर जा करके ना ऐसे क्लोन करके आप अलग से एक क्लोन रखना सिर्फ कोड को लेने के लिए, दूसरा एक जगह कहीं क्लोन करना चाहें तो कर लो, और उसके ऊपर जैसे से हमने बना, जैसे हमने ये बना लिया, हमने रजिस्टर पेज नहीं बनाए। आप प्रॉपर क्या करो, एक रजिस्टर पेज बनाओ, उसकी हम नेक्स्ट क्लास या जो भी क्लास आएगा उसके अंदर प्रॉपर वैलिडेशन हम करेंगे, है। आपको बार बार क्लोन नहीं करने की जरूरत है, एक बार हो गया वो हो गया है, सिर्फ आपको पुल करना होगा बस, और कोई काम नहीं करना है, ठीक है। आज इतना आप लोग कर लो। इसके अंदर हमने नॉर्मल अपने HTML CSS से डिज़ाइन भी बनाए, हमने बूटस्ट्रैप का भी यूज़ हमने किया यहाँ पर, ठीक है। एरर पेज भी हमने डिस्प्ले किए और राउटिंग का भी यूज़ किया हमने, ठीक है। तो इस कोड को मैं पुश कर देता हूँ, ये आप लोग अपना कोड कर लेना। git add all git commit bootstrap हमने यूज किया, git push origin master। ये गिट पे हमने कोड को क्या कर दिया, रख दिया, अपडेट कर दिया। अब 3 कमांड चलाओ, git add, git commit और git pull। ये कोड आप लोगों को जितना भी हमने चेंजिंग किए आज के, वो सारे कोड मिल जाएंगे। हमने कुछ नए पैकेज इंस्टॉल किए हैं, तो पुल करने के बाद क्या करना है, npm इंस्टॉल करना है, ताकि जो भी हमने नए पैकेज यहाँ पे दिए वो भी नए पैकेज आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। इतना काम करना है आज के लिए, काफी है। नेक्स्ट क्लास में हमने पेज इस तरह कुछ बना के लेके आना। तो आज कितने लोग आए हैं, एक बार अटेंडेंस लगा देना, उसके बाद जाना। उत्कर्ष हैं, रोहन, नीतीश, रोशन सिंह है, रोशन सिंह, मोहित है, राहुल कुमार, यस सर। आशीष, आकाश, ब्रिजनंदन है। उसके बाद इस क्लास में मोहित है, नेहा भी, ये भी, हर्ष ये भी है, फकीर अली हैं क्लास में, यस सर। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ से अमित कुमार, ठीक है, ये भी है, पवन, अभिषेक पटेल,
यस सर। ओमपाल, आकाशपाल सिंह, लक्ष्मी। अच्छा, क्या गया आज तो किसी का अटेंडेंस अब्सेंट ही नहीं लग रहा है। शालू, दीपक, रविंदर, अरे वाह, आज तो 100% लगता जाएगा। गौरव तोमर भी हैं, अश्वनी पटेल, हाँ जी सर। अच्छा जी अच्छा सर। चल रहे हैं, अरे वाह, आज तो 100% है, 100% लगा हुआ है, बढ़िया है। हम्म थैंक यू सर, हैव अ नाइस सर। ओके ओके जी, बाय।